हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट। अभी तक हमने फिज़िक्स में बेसिक टूल्स पढ़ा। फर्स्ट अपने उसके अंदर कंसेप्ट लिया था जो कि था ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर अपने 3 कंसेप्ट किए थे। टॉपिक के अंदर 3 कंसेप्ट किए थे। एक तो पाइथागोरस थ्योरम, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अपन को कैसे लेना है, और तीसरी चीज़ देखी थी कि एंगल अगर सेम हो, ट्राइंगल्स में एक बड़े से ट्राइंगल के अंदर अगर अपने बहुत सारे ट्राइंगल्स दौरे, राइट एंगल ट्राइंगल दौरे, तो जो उसका एंगल है अगर वो सेम है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम रहेंगे। तो आज हम वही चीज़ को न्यूमेरिकल थ्रू देखेंगे ताकि आपके ये जो 3 कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए। तो ये आप एक ट्राइंगल देख रहे हैं, इसके अंदर ए, बी एंड सी, ये बी जो है 90 डिग्री है, ये तो आपको मालूम ही है। फिर ये एंगल ए है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कितना होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कितना होगा ये आपको मालूम है। क्या था उसका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा का क्या था, तो क्या था, P और H इक्वल टू P बाय H, B बाय H, कॉस थीटा का B बाय H, फिर प्रसाद P और B, P डिवाइड बाय B। ये आपको मालूम ही है कि ये कैसे हुआ था। ये जो P है इसका मतलब क्या था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये H का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस। अब साइड एडजेसेंट टू A, ये एंगल A है, इसके सामने वाला क्या होता था, अपन ने कल प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर साइड होगी, मतलब कि एंगल के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर साइड होती है। अपोजिट मतलब ये एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, साइड अपोजिट टू एंगल, परपेंडिकुलर। और साइड एकदम टच में हो, ए और हाइपोटेनियस के टच में हो, वो साइड एडजेसेंट टू ए एंगल है, तो ये बेस है। ये इतना अपन ने सीख चुके हैं ये सब चीज़ें। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो आपको मालूम ही है कि कैसे अपन ये सब चीज़ें सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो आपको मालूम है, लेकिन इसके 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। वो है एक तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसको अपन कोसेकेंट भी बोलते हैं। फिर है सेक थीटा, ठीक है, इसको अपन सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर है कोटेंजेंट, मतलब कॉट थीटा, ठीक है। अब ये कॉसेक थीटा है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितनी होती है, 6 होती है। अपने को 3 तो अपन ने कर दी, लेकिन ये जो 3 दूसरी है वो उसके इनवर्स है। कैसे कि कॉसेक थीटा है वो क्या होगा, ये जो साइन थीटा है पहले वाला 1 बाय साइन थीटा, मतलब उसका इनवर्स, ठीक है। कॉस थीटा है सेक थीटा का इनवर्स, कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा। कोटेंजेंट मतलब कॉट थीटा का उल्टा क्या है, 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। तो आपको अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मालूम है तो कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा भी आपको पता चल जाएगा कि वो उसके इनवर्स ही है। अच्छा, अगर ये इनवर्स है, 1 बाय साइन थीटा इनवर्स है, तो साइन क्या था, P बाय H था। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, H बाय P हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है वो, ठीक। कैसे, इक्वल टू 1 बाय P बाय H, तो H बाय P हो गया। ये क्या हो गया, कॉस थीटा, इसका उल्टा H बाय B, और ये टेन थीटा क्या हो गया, B बाय P, सिंपल। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए आपको ये पंडित बद्री प्रसाद आना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके ऊपर से ये 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के इनवर्स है। तो ये हो गया अपना कंसेप्ट नंबर 4, ये हो गया अपना कंसेप्ट नंबर 4। अच्छा, अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल सेशंस में कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है ये कि गिवन 10a इक्वल टू 4/3, गिवन 10a इक्वल टू 4/3, मतलब 10a जो है इक्वल टू 4/3, 10a 4/3 है। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के ऊपर से आपको ये चीज पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता क्या है, p/b, p/b परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मतलब क्या परपेंडिकुलर साइड क्या होगी 4 और बेस क्या होगा 3। एंगल क्या है tan है, मतलब ये अपोजिट एंगल ये है, ये जो थीटा है ये क्या है a है, a साइड पे है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा ये तो 90 डिग्री होगा। इसने क्या बोला tan a, मतलब ये वाला एंगल है, एंगल अपने ये ले लेते हैं a, तो a b एंड c। a के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो गया 4, a के पास वाला क्या है 3, तो ये हो गया 3, a के पास वाला, तो ये a 4 और 3, ठीक है, सिंपल है। अब 4 पता है मुझे, 3 पता है, मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। तो क्या करेंगे इसमें, पहले तो फर्स्ट कंसेप्ट था अपना क्या, पाइथागोरस थ्योरम, तीसरी साइड फाइंड करो। तीसरी साइड फाइंड करेंगे तो इधर क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर कितना हो गया, AB स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 16 दैट इज 25, ठीक है। तो AC कितना हुआ 5 का स्क्वायर हो गया, मतलब 5 हो गया, ठीक है, 5 यूनिट्स है, तो AC क्या है 5 है, ये अपन ने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, tan थीटा के अलावा कौन से sin थीटा एंड cos थीटा, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो sin थीटा क्या होगा, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है 5 है, तो नीचे 5, और परपेंडिकुलर क्या है सामने वाला 4/5 विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो आपको tan थीटा 4/3 पता था, तो ये क्या है 4/5 एंड 3/5, ठीक है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता चल गए। अगर आपको पूछा हो sin थीटा की जगह cosec थीटा फाइंड करो, तो cosec थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, तो h/p इक्वल टू 5/4। sec थीटा cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec थीटा क्या होगा 1/cos थीटा, मतलब 5/3, एंड cot थीटा पूछा हो तो 3/4, इसका उल्टा। तो ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कंसेप्ट पता चल गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ एंगल A एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट sin B इक्वल टू sin Q, ये अपने को प्रूव करना है। तो अपना कंसेप्ट नंबर 3 क्या था कि सभी जो एंगल्स होते हैं अगर वो सेम है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा सेम होंगे। ये देखो ACB PRQ, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को इसके अंदर खींच के ले जाऊं, अगर ये एंगल सेम है, देखो B एंगल और Q एंगल, B एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट sin B इक्वल टू sin Q, sin B इक्वल टू sin Q। अब sin B क्या है, ये वाला एंगल, इसके सामने वाली साइड क्या है AC, तो AC बाय और हाइपोटेनियस AB, इसका रेशियो ये हो गया। sin Q का रेशियो क्या हुआ, PR बाय परपेंडिकुलर साइड बाय हाइपोटेनियस P/Q, तो ये PQ, तो AC बाय AB इक्वल टू PR बाय PQ, ये रेशियो सेम है, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैं ये AC बाय AB, अपना कंसेप्ट क्या था, अपने वो कंसेप्ट पे वापस चलते हैं कि वो कंसेप्ट था क्या एक्चुअली। तो
देखो ये वाला कंसेप्ट था वो, इसमें क्या था, मैंने क्या बोला था कि अगर ये वाला एंगल सेम है तो ये इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अगर ए बी सी डी ई एफ जी, तो मैंने क्या बोला था, जी एफ बाय जी डी इक्वल टू जी ई बाय जी सी। ठीक है, ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ये कंसेप्ट था। ठीक है, प्रीवियस कंसेप्ट नंबर 3 था। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है ये, तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये वाला अगर आप ट्रायंगल शो करें तो इसका जो एंगल है अगर थीटा है, ये है पी आर क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये वाला छोटा वाला दोरूं तो इसके अंदर ये ट्रायंगल भी दो हो जाएगा। तो सपोज करूँ ये है ए सी बी, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, एंगल तो सेम ही है दोनों के अंदर, एंगल सेम है, इसका मतलब क्या है, ये आपका 3 नंबर का कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला कंसेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला कंसेप्ट है मतलब डायरेक्टली सॉल्व करो आप, डायरेक्टली प्रूव करने के लिए साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, ये साइन बी क्या था आपका, ए सी बाय ए बी और पी आर बाय पी क्यू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से मैं ए सी बाय पी आर लिख सकता हूँ और ए बी बाय पी क्यू लिख सकता हूँ। देख लो, ए सी बाय ये ए सी एंड पी आर, ए सी डिवाइड बाय पी आर अपने उसके हिसाब से, ट्रिग्नो कॉन्सेप्ट नंबर 3 के हिसाब से, और ए बी ये ए बी बाय पी क्यू मैं लिख सकता हूँ ऐसा। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा सेम रहेंगे। ओके, अब मैं इसको सपोज कर लूँ कि ये है कुछ के। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ है के। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ अपन को मालूम नहीं, ए सी बाय पी आर, तो इसके अंदर अपने को ए सी है ए बी है, ए सी है ए बी है, अपने पास बी सी नहीं है, तो बी सी को मैं कैसे फाइंड करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बी सी स्क्वायर क्या होगा, ये बी सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर को इस साइड लाऊं तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर होगा। वैसे ही इधर क्या होगा, पी क्यू आर, इसमें क्यू आर नहीं है तो क्यू आर स्क्वायर क्या होगा अपना, इधर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये चीज़ें देख लो आप। उसके बाद वैल्यूज़ में रखो, तो इसका अगर ये के है तो अगर मैं वैल्यूज़ रखूं, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू के अंदर ये वाला रेशियो है ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। अगर मैं चेक कर लेता हूं कि बी सी बाय क्यू आर, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर सेम है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना कंसेप्ट नंबर 3 हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल है। तो बी सी बाय क्यू आर क्या है, रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर ए बी स्क्वायर क्या है, नॉर्मली मुझे अगर इधर लिखना हो ये ए बी स्क्वायर और पी क्यू, तो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, के पी क्यू, और ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, के पी आर लिख सकता हूँ इसके ऊपर से, ये रेशियो के हिसाब से। तो इसके अंदर वैल्यूज डालो, ए बी स्क्वायर मतलब वही का वही हो गया, के पी क्यू स्क्वायर माइनस इधर के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो बचा क्या, रूट ऑफ के स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, पी क्यू स्क्वायर के को अपने कॉमन लिखे तो पूरा के स्क्वायर का कॉमन, तो ये पी क्यू स्क्वायर माइनस तो रूट के, मतलब के आ गया आंसर, मतलब रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया के। तो ऐसे करके आप प्रूव कर सकते हैं क्या, कि अगर इसके तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, ए सी इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू और तीसरा बी सी बाय क्यू आर, तो ये तीनों अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल सेम रहेगा। कंसेप्ट नंबर 3, तो आपको कंसेप्ट नंबर 3 अब ज़्यादा पता चल गया होगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी, मतलब सी अगर बीच में है तो वो क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। ये हो गया 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ट्राइंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स। ए बी कितना है 29 यूनिट्स और बी सी कितना है 21 यूनिट्स, और एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, ये एंगल थीटा, बी बीच में थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके अंदर कॉस के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए बी बाय एच, और साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, पी बाय एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो मुझे इसका हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो फिर से मैं क्या कौन सा कंसेप्ट यूज करूंगा, कंसेप्ट नंबर 1 पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कंसेप्ट नंबर 1 यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो पाइथागोरस का क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर फिर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस तुमको मालूम है ए बी स्क्वायर 29 का स्क्वायर है, और ए सी स्क्वायर कितना है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब अपने को पता नहीं है, ढूंढना है, प्लस 21 का स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर क्या हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये आपने शॉर्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वैसे ही इसके अंदर कर लो 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21, तो कितना होगा, इसके अंदर से 29 माइनस 21 डेट इज 8, और 29 प्लस 21 कितना होगा 50 डेट इज 400 पी स्क्वायर। तो पी क्या हो गया, रूट ऑफ 400 डेट इज सिंपली 20 का स्क्वायर डेट इज 20 यूनिट्स। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर क्या है आपका 20 आ गया। अब तो सिंपल है, अब क्या फाइंड करना है, फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, और अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा आप लिखो तो ये नहीं लिख सकते कॉस थीटा का स्क्वायर, इसके ऊपर कॉस स्क्वायर फिर थीटा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस क्या होता है पी बाय एच का स्क्वायर, प्लस साइन क्या होता है, सॉरी ये बेस बाय एच का स्क्वायर, ये पी बाय एच का स्क्वायर। तो बी क्या है इसके अंदर, डेट इज बेस, बेस क्या है इसके अंदर 21 इज द बेस, 21 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस डेट इज 29 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 20 प्लस 29 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप सॉल्व करो, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 29 का स्क्वायर। ये आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे या तो आपको आ गया होगा एग्जाम्स में या आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये आपका होमवर्क है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, और इसका जो भी आंसर हो वो जब भी जो आपका ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, उसके अंदर आप लिखो कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, फिजिक्स, और फिर आंसर लिख दो। ठीक है, व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज आपको आपका ग्रुप बन गया होगा वीपीआई का, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका आंसर भेजना है सबको। आगे क्वेश्चन नंबर 3, फिर फिजिक्स, और फिर आपका आंसर जो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल
एट बी, राइट एंगल कहाँ पे, बी पे, राइट एंगल एट बी, इफ tan A देन वेरीफाई tan A 1 है, तो आपको वेरीफाई क्या करना है, 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। अब tan A मतलब एंगल क्या है इधर, A पे है, तो A पे एंगल होगा ये tan A, ठीक है। तो tan A क्या है, 1 है। tan A 1 मतलब ये एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इसके साइड वाला क्या हो गया, बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। ये तो आपको मालूम ही है, अपने फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये क्या होगा, tan A का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मतलब BC बाय AB इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो BC इक्वल टू AB हो गया, मैं लिख सकता हूं ऐसे, BC इक्वल टू AB। अब मुझे वेरीफाई क्या करना है, 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। अब sin A का मतलब क्या है, sin A मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, P बाय H, मतलब कि BC बाय AC। इसके अंदर BC और AB सेम है, तो मुझे थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी इसका मतलब। तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कंसेप्ट नंबर 1, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB और BC क्या है, दोनों सेम है, इसका मतलब कोई भी एक ले लो। AB स्क्वायर को अगर सपोज BC इक्वल टू AB इक्वल टू मैं 1 ले लूँ, क्योंकि अगर मैं 1 ले लूँ, इधर 1 है, अगर मैं सपोज करूँ कि 1 ले लूँ, या तो कोई वैल्यू ले लो K, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर, तो √2K आएगा AC, ठीक है। तो आपका सेकेंड चीज क्या था, साइन है BC बाय AC। BC क्या है आपका K, तो साइन A क्या है K डिवाइड बाय √2K, क्योंकि BC बाय AC आपने फाइंड कर लिया, K कैंसिल, तो 1 बाय √2, ठीक है। और थर्ड क्या फाइंड करना था, cos A भी क्या होगा, K बाय √2K, K कैंसिल, तो 1 बाय √2, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो इसके अंदर, 2 sin A इंटू कॉस A, 2 इंटू साइन A कितना है, 1 बाय √2, और ये 1 बाय √2, √2 इंटू √2 2, तो 2 बाय 2 इक्वल टू 1, तो हैंस प्रूव्ड 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1, ओके। और आपके कंसेप्ट होप क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये आपको नोट्स बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, राइट एंगल P पे है, OP इक्वल टू 7 एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से, QP, QO और OP, इसका पहले से ही अपने पाइथागोरस लगा दे हुए इस पे, तो क्या होगा, OQ का स्क्वायर QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। अब ये OQ यहाँ पे क्या है, 1 प्लस PQ है, 1 प्लस PQ का स्क्वायर होगा, ठीक है। क्यों, अपने को साइन Q क्या चाहिए, साइन Q इक्वल टू, इसके अंदर साइन Q है, तो Q पे एंगल होगा, Q का परपेंडिकुलर साइड ये, हाइपोटेनियस साइड, सॉरी बेस साइड ये, और हाइपोटेनियस ये हो गया, ठीक है। तो मुझे सब फाइंड करना पड़ेगा कि क्या कौन सी चीज़ क्या है, तो OQ फाइंड करना पड़ेगा, PQ फाइंड करना पड़ेगा, और OQ फाइंड करना पड़ेगा, सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये OP स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर आपको मालूम ही होगा क्या होता है, तो 1 प्लस 2PQ प्लस PQ स्क्वायर, इसको अपने QP है तो PQ भी लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर PQ स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2PQ इक्वल टू OP स्क्वायर, ये OP दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 7 का स्क्वायर, दैट इज 49, तो 49 माइनस 1 इस साइड, तो 2PQ
ये 48, ठीक है, तो पी क्यू डिवाइड बाय 48 डिवाइड बाय 2, तो आ गया आपका पी क्यू 24 सेंटीमीटर। आपको यूनिट्स लिखने पड़ेंगे बोर्ड्स में, जेई में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 24 सेंटीमीटर ये आ गया। अगर आपका ओ पी 24 सेंटीमीटर है तो ये रहा, देखो आपका पी क्यू फाइंड कर सकते हैं अपन डायरेक्टली। तो पी क्यू अपना 24 है, तो ओ क्यू कितना होगा, ओ क्यू इक्वल टू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, डेट इज 1 प्लस 24, डेट इज 25 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों आ गए, तो डायरेक्टली अब वैल्यूज रख दो। साइन क्यू क्या होगा, साइन क्यू होगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब 7 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, क्यू, ओ क्यू कितना है 25। फिर नेक्स्ट कॉस क्यू क्या है आपका, बेस क्या है, पी क्यू क्या है 24 डिवाइड बाय और हाइपोटेनियस डेट इज 25। तो आ गए आपके आंसर। तो ये दो आपके आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है, वैसे आपको डीपीपी भी मिलेगी, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। कल के जो अपने कंसेप्ट किए वो तीन आपको अब आज ज़्यादा पता चल रहे होंगे क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो आप इस पे वर्क करें और इसकी नोट्स बनाएं, ठीक है, और डीपीपी आपको शॉर्ट टाइम में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।